कश्मीर फाइल आती है, द केरला स्टोरी आती है, अब 72 हूर आ जाती है, अजमेर 92 तैयार खड़ी है। तो आनी चाहिए, ये मूवियाँ नहीं है, ये सत्य आधारित घटनाएं हैं, सत्य आधारित है। द केरला फाइल जो आई है, द केरला स्टोरी, वो भी एक सत्य आधारित घटना है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया था कि अब केरला इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ रहा है, और वो खुद जो है लेफ्टिस्ट पार्टी के थे, ठीक है ना। 72 हूर के नाम पर मूवी है, 72 हूर के नाम पे मूवी जो बनाई गई है, रियल डॉक्यूमेंट्री है मेरे भाई। तो 72 हूर तो कहीं है ही नहीं पूरी मूवी। हाँ, है ही नहीं, इसीलिए मूवी बनाई गई है। नहीं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ऐसा है, मुस्लिम समाज में इनके जो मौलाना मुफ्ती होते हैं, जब उनके आगे कोई सच्चाई खड़ी हो जाती है तो वो अपनी जो उनकी दागदार छवि है, जो वर्ल्ड वाइड उनकी दागदार छवि है, जो बाहर लोग जानते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल हाफिज सईद जैसे मौलाना मौलवी, समझे, जो उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जब ये फंस जाते हैं, कटघरे में खड़े हो जाते हैं, तब ये उस सच्चाई को प्रोपेगेंडा बताने लगते हैं। और हमें ढूंढने से 1% सच्चा मुसलमान पूरे देश में नहीं मिलता। मैं तो जन्नत दिखाई, जन्नत के कूड़े के ढेर दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो है ही, वो है ही भाई, बिल्कुल है। जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं है, और यदि होती होगी तो जन्नत उन्हें मिलेगी, किन्हें? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो इस्लाम की बात नहीं, जो शिक्षा की बात करेगा, जो देश को सशक्तिकरण करने की बात करेगा, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, ऐसे लोगों को यदि कोई जन्नत या स्वर्ग मिलता है तो हम मानते हैं। लेकिन आतंकवाद करने वाले को कभी कोई स्वर्ग, नरक, मैं कह रहा हूँ ना, नरक तक नहीं मिलेगा। अच्छा, जन्नत तो छोड़ो ही ना, जहन्नुम तक नहीं मिलेगा। ये इनकी आत्माएं यहीं भटकेंगी, कभी इस पेड़ पे, कभी उस डाल पे, कभी इन चोटियों पे बैठेगी मेरे भाई। अच्छा, आदमियों को जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिल जाएंगी, और तो वो क्या मिलेगा? औरतों को तो कुछ मिलता ही नहीं ना इस्लाम में। क्या मिलता है? बताओ, क्या मिलता है? 10-12 बच्चे करने की जिम्मेदारी, मुंह ढक के बाहर चलने की जिम्मेदारी, अपनी आंखों के आगे अपने पति को दूसरी औरत के साथ हम बिस्तरी होते हुए देखने की जिम्मेदारी। अच्छा, ऐसे इनका शोषण होता है मुस्लिम समाज में महिलाओं का। इसीलिए जो है देश में आज UCC की मांग हो रही है, ठीक है ना। तो 72 हूरे पिक्चर जो है, ये पिक्चर नहीं, रियल डॉक्यूमेंट्री है। और हमारा सरकार से निवेदन है, हाँ, फ्लॉप हो जाएगी। कौन कह रहा है नहीं चलने दिया जाएगा? कोई एक आए जो इसको रोक के दिखाए, कोई एक तो आए। हम तो कह रहे हैं चलो उसको हम दावत देते हैं। ये बहुत कहते हैं दावत इस्लाम, दावत इस्लाम। हम देते हैं आज इन्हें दावत बुलडोजर। अच्छा, आए उत्तर प्रदेश में, और बड़े से बड़े मौलाना और मुफ्ती आए, और जरा 72 हूरे फिल्म को किसी भी थिएटर में रोक के दिखाएं। इन्हें दावतें बुलडोजर देते हैं, इनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा मेरे भाई। सच्चाई है। हाँ जी, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा आखिर कब तक चलाया जाएगा? इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जब तक चलाया जाएगा, जब तक इस्लाम में से आतंकवाद निकलना बंद नहीं होगा, जब तक इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर आतंकवाद बंद नहीं होगा। क्या फ्रांस हो गया, क्या आपका कोई सा भी देश हो गया, क्या सीरिया, अफगानिस्तान, कहीं भी देख लो। आप पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान को मार रहे हैं, अहमदिया मुसलमानों को, ये सियाओं को सुन्नी मार रहे हैं, सुन्नी को सिया मार रहे हैं। ये केवल और केवल आतंकवाद है। और इसी आतंकवाद की पोल खोलने के लिए द लेडी ऑफ हेवन मूवी बनी थी ब्रिटेन में, लेकिन ब्रिटेन में वो दम नहीं था, ब्रिटेन की सरकार में वो दम नहीं था जो हमारे यहाँ की सरकारों में दम है। क्योंकि यहाँ केंद्र में बब्बर शेर बैठा है, उत्तर प्रदेश में मैं यूँ कह रहा हूँ टाइगर बैठा है, टाइगर राजा सिंह तक बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ महाराज बैठे हैं। ऐसे जब तक नेता हमारे बैठे हैं, यहाँ पे कोई जो है प्रोपेगेंडेबाज, आंदोलनजीवी किसी भी सत्य आधारित मूवी को नहीं रोक पाएगा। मूवी आई है, और देश के सभी मुस्लिम समाज से हमारा निवेदन है, आवेदन है। 2 आवेदन हम करना चाहेंगे भाई। अरे पत्रकार महोदय, ओ कैमरामैन महोदय, जरा देखिए। 72 हूरे मूवी के लिए हम 2 आवेदन करना चाहेंगे। मेरे भाइयों, जितने भी मुस्लिम समाज के भाई हैं, यदि आप कहते हो कि मुस्लिम सच्चे होते हैं, वो सच्चा इंसान होता है, वो सच्चाई से डरता नहीं है,
तो 20 करोड़ आप बोलते हो, 20 करोड़ लोग हो, मैं कह रहा हूं आप में 1% भी, 1% भी सच्चे मुस्लिम लोग हैं तो 72 हूरे पिक्चर देख के आए, कम से कम 20 लाख लोग, तो हम मानेंगे कि हाँ हमारे देश में सच्चे मुसलमान हैं जो सच्चाई से पीछे नहीं हटते हैं। अब हम अगला संदेश देना चाहेंगे उन राजनेताओं को जो सदा इस मुस्लिम तुष्टीकरण को इसको जो है अपना हथियार बना के अपनी ओछी राजनीति करते आए हैं। कौन? केजरीवाल जैसे, जो ना गुरुद्वारे में सैलरियां बांटेंगे ना मंदिरों में सैलरियां बांटेंगे, वो केवल और केवल मदरसों में 72 हूरों जैसा प्रलोभन दिखाने के लिए 45,000 रुपये सैलरी बांटते हैं। देश के हर एक मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को 72 हूरे मूवी दिखाई जाए, उन्हें दिखाया जाए कि यही तुम्हारा सच है, कोई भूल जो है एग्जिस्ट नहीं करती। जो मौलाना कहता हो कि 130 फुट की कोई हूर होती है तो उससे जाके पूछो कि 5 फुट का बांडिया शाहरुख अब्दुल कैसे उस 130 फुट की हूर पर चढ़ के उसका मुंह देखेगा।